में हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडम का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कुछ सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद भी दो और क्वेश्चन है, वो भी बताऊंगा। तो इसमें देखो क्या है, अगर इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से देखो तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि जब ये इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इनमें से चार में से कौन सा आपका आंसर आ रहा है। मैंने जो लाइन जिससे वो नंबर निकल रहे हैं, क्योंकि तुम इसमें अगर देखोगे तो रैंड एंड का यूज़ हो रहा है। इसमें एक LST नाम की एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेरिएबल है जिसके अंदर रैंड इंड से नंबर आ रहे हैं। ये जो भी नंबर निकलेंगे ये 5, 10, 15 जो लिस्ट दी है इसके इंडेक्स नंबर को टारगेट करेंगे। तो तुम अगर फर्स्ट को देखोगे तो वो 3 से 8 चल रहा है, सेकंड देखोगे 4 से 9 चल रहा है, थर्ड देखोगे 6 से 11। तो पहले तो हमने क्या करना है, पहले हमने एक जगह पे लिख लेना है 3 से 8 तक का सारा नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके। फिर तुम हर नंबर को देखो, इसमें एक क्या है कि एक में -1 है, एक में -2, एक में -3 है। तो मतलब जो भी नंबर निकलेंगे इस रैंड एंड से उनमें से एक नंबर को उसमें से माइनस करो, दूसरे में 2 से माइनस करो, थर्ड वाले केस में 3 से माइनस करो। तो जो भी वो नंबर निकल के आएंगे वो आपने टारगेट करने हैं इनमें इंडेक्स नंबर के हिसाब से, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो आ रहे हैं ना उसके हिसाब से आएंगे। तो फर्स्ट वाला इसके लिए, सेकंड वाला इसके लिए, थर्ड वाला इसके लिए, ऐसे करके। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे चल रहा है और कैसे ये काम कर रहा है। तो देखो मैंने दूसरी साइड में क्या कर रखा है, मैंने इसी क्वेश्चन को कर रखा है, फिर से लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखो क्या करा है, तीनों को अलग अलग कलर दे दिया। मैंने फर्स्ट को रेड में रखा है, सेकंड को मैंने दूसरा कलर दिया है, थर्ड को मैंने तीसरा कलर दिया है। वही क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने सारे नंबर्स को देखो जो आंसर है मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब तुम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जो ये नंबर 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कैसे लिखे हुए हैं। अगर आप प्रिंट के अंदर देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है, उसके बाद हैश का साइन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये पहला वाला ये आंसर होंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाले आंसर है नहीं, जितने आ रहे हैं फर्स्ट वाले आंसर, ये सारे के सारे जो हैं वो किससे निकल के आ रहे हैं, इस फर्स्ट वाले केस से आ रहे हैं जो यहाँ पर पास हुआ है। ठीक है। और अगर तुम दूसरे वाले को देखोगे तो दूसरा जो सेकंड वाला केस है ये वाला, इससे आपके जो ये वाले नंबर हैं सारे के सारे ये नंबर इससे जनरेट हो रहे हैं। तो इससे ध्यान रखना है तुम्हारे को। तीसरा चीज़, जब आप ये वाले में जाओगे, थर्ड जो मैंने ब्लू कलर में कर रखा है, मैंने देखो एरो भी वही बना रखा है, तो ये सारे नंबर जो हैं ये वाले, ये नंबर सारे के सारे थर्ड से जनरेट हो रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। अब आते चलते हैं कि ये नंबर आ कैसे रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला केस है, मैंने देखो जितने भी LST के अंदर नंबर है वो यहाँ पर ला के रख दिया, उसके ऊपर उनके इंडेक्स नंबर भी लिख दिए, जैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। फर्स्ट, फिर दूसरा, सेकंड, थर्ड, ये 3 हो गए। अब देखो हमने क्या करा, हमने वो जो नंबर जनरेट हो रहे हैं रैंड एंड से 3 से लेकर 8 में, वो सारे नंबर यहाँ लिख दिए। सेकंड में 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, और थर्ड में 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ गया। अब उसमें देखो क्या है, -1, -2, -3। इसका मतलब क्या होगा, हमने वो तीनों चीज़ें लानी है, हमें उनमें से एक एक नंबर माइनस करना है, फिर जो नंबर आएंगे वो हमारे एग्जैक्ट नंबर हो जाएंगे। तो हमने देखो क्या करा, पहले यहाँ पर -1 हो गया, इसमें -2 हो गया, और तीसरे में हमारा -3 हो गया। तो हमने तीनों रख दिए। अब ये जो नंबर है लेफ्ट साइड में, इनमें से एक एक नंबर इसमें माइनस करो, इसमें 2 माइनस करो, इसमें 3 माइनस करो। तो जो नंबर आएंगे वो नंबर हमारे को यूज़ करना है इनके इंडेक्स नंबर से, जो हमारे को ये रिजल्ट जो आ रहे हैं ये हमारे को देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से देखो मैं नंबर लिखूंगा, एक एक करके माइनस करते जाऊँगा। अब देखो हमने क्या किया, उसमें से देखो नंबर माइनस करे तो हमारे देखो राइट हैंड साइड में नंबर निकल गया। फर्स्ट जो नंबर जनरेट करेगा वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेगा। सेकंड जो नंबर जनरेट करेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेगा। और जो थर्ड है ना वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेगा। ये नंबर एग्जैक्टली अब जो है जनरेट होंगे इनसे। अब हमें इन नंबर को देखना है कि ये नंबर कहाँ है, इसमें यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो इस वाली रेंज में है या नहीं। अब जैसे फर्स्ट को चेक करते हैं, तो फर्स्ट में देखो 2 से लेकर 6 तक, तो हम इंडेक्स नंबर में चले गए। ये है देखो, सेकंड से लेकर आपका ये 7 तक, ये जो नंबर है ना ये वाले। अब यहाँ पर जाकर के जो पहला वाला है ब्लॉक, इसको वर्टिकली चेक करो कि या इसमें ये 15, 20, 25, 30, 35, 40 आ रहा है। तो मैंने सारों को देखो फिर चलाया, 20 है, 30 है, 15 उसके बाद यस वो भी है, और 35। इसका मतलब पहली वाली जो रो है वो पूरी की पूरी इसमें आ रही है। तो अब हम इसको छोड़ देंगे। तो मतलब हमारा पहला वाला जो केस है बिल्कुल सही है, इसमें नंबर आ रहे हैं। अब सेकेंड वाले में आओ, तो सेकेंड वाले नंबर जो कह रहा है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2 से लेकर 7 तक का देखो नंबर,
ये देखो 2 से लेकर 7 तक का नंबर है, ये 15 से लेकर 40 तक का। अब सेकंड वाले सारे नंबर देखो, वो 15 से लेकर 40 तक का आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अगर हम उसमें देखें, देखो 25 है, 40 है, 60 नहीं है। ये इसका मतलब हो गया हमारा पहला ये वाला आंसर तो गलत हो गया, तो हम इसको अब देखेंगे ही नहीं। फिर नीचे आओ, 40 बिल्कुल करेक्ट है, छोड़ दो। अब आ जाओ थर्ड केस में, 3 से लेकर कहाँ तक का चल रहा है, 8 तक। तो 3 से लेकर 8 तक का देखो अब ये है, तो उसमें क्या है, 20 है, 70 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर गलत है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। अब आओ नीचे वाले में 60 वाला आपका उसमें है या नहीं है, देखो उसमें। अगर हम इसको फिर से अगर देखें 3 से लेकर 8 तक, तो 8 में आपका ये है। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा आंसर है ये भी हमारा आंसर जो है वो क्या है, गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा एक ही आंसर इसमें सही है, वो है फर्स्ट वन, 20, 25 और 25। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये वाला ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें जो दे रखा है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें जो है वो आपसे कह रहा है कि आपको एक लूप चलाना है के से, जो रेंज चल रहा है फ्रॉम से टू तक। और जो फ्रॉम और टू है ना, ये भी रैंडेंट का यूज़ कर रहा है। इसमें पहला जो फ्रॉम है 1 से लेकर 3 चल रहा है, और जो 2 है वो 2 से लेकर 4 चल रहा है। और AR जो है वो एक लिस्ट है, उसके अंदर नंबर रखे हुए हैं। अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ो तो लिखा है फॉर के इन रेंज फ्रॉम टू 2। अब 2 जो है ना, उसमें +1 क्यों लिखा उसने, 2 में +1 इसलिए लिखा है कि तुम पता है रेंज एक लेस चलता है, तो वो एग्जैक्ट सही जगह पूरे नंबर तक का चला है, इसलिए करा है। अब देखो यहाँ पर मैंने देखो फ्रॉम को रेड कलर से कर रखा है, और 2 को आपका जो है दूसरा कलर दे रखा है जिसमें, अब तुम खुद देख लो इसमें मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, कौन कैसे चल रहा है सब लिख दिया है। जो फ्रॉम है वो आपका रैंडेंट जो है 1 से लेकर 3 चल रहा है, तो ये जो फ्रॉम है यहाँ पर ही 1 से लेकर 3 तक का नंबर आ रहे हैं, ये नंबर जनरेट कर रहा है। और जो 2 है ना, वो 2, 3, 4 ये नंबर दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा लूप है ना, वो फ्रॉम से 2 तक का चल रहा है। हो सकता है 1 से 2 चले, 1 से 3 चले, 1 से 4 चले, या 2 से 2 चले, 2 से 3 चले, या 2 से 4 चले, और या 3 से 2 चले। थर्ड केस में 3 से 2, 3 से 3, 3 से 4 चले, 3 से 2 चल सकता है, 3 से 3 चल सकता है, 3 से 4 चल सकता है। राइट मैंने क्या कर रखा है, मैंने उनको लिस्ट के सारे नंबर लिख दिए, और ऊपर से उसके इंडेक्स नंबर लिख दिए, सारे के सारे नंबर वहाँ लिख दिए। और वो इसके 4 आंसर है, वही बिल्कुल वैसी है जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। वर्टिकली सबको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, हम उसको समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अब देखो जो के चल रहा है वो आपका 1 से 2 भी चल सकता है, 1 से 3 भी चल सकता है, 1 से 4 मैंने देखो यहाँ पर बना रखा है। ये जो 3 केसेस हैं देखो मैंने पहले बना रखे हैं, 1 से 2, 3, 4 तक, यह चलेगा 2 से 3, 2, 3, 4 तक, या 3 से चलेगा 2, 3, 4 तक। देखो हमने इसमें क्या करा है, मैंने के को 3 बार लिख रखा है, और उसमें ये भी लिख रखा है कि फ्रॉम अगर 1 चलेगा, फ्रॉम जो 2 से चलेगा, फ्रॉम जो 3 से, जो रेड कलर में दे रखा है। और जो मैंने ब्लू कलर में देखे हैं कौन है, 2 की वैल्यू है, मतलब 1 से 2 तक, 3 तक, 4 तक। फिर यहाँ भी देखो 2, 3, 4 तक, यहाँ भी 2, 3, 4 तक, मतलब कि उसके आउटर की वैल्यू को मैंने उनके संग तीनों बार चला रहा हूँ उसके वैल्यू से। तो कौन सा भी चल सकता है, कोई भी मतलब इसमें से काम करेगा। कैसे करना है वो बताऊँगा। मान लो हमने कहा कि जो लूप है वो फ्रॉम की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू जो है 2 है। तो इसका मतलब जब लूप स्टार्ट होगा तो 1 से 2, 1, 2 + 1, मतलब 2 में जो नंबर आ रहा है उसे +1 कर दो, तो आपका जो 2 है वो 3 हुआ, तो एक कम चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 30 और 40 बनेगा। तो हमारे यहाँ कहीं भी देख लो कोई भी आंसर 30, 40 नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि हमारे 3 आंसर आ रहे हैं, 3 का, तो 2 वाले आंसर के बारे में तो हमने सोचना ही नहीं है, फटाफट करना होता है, इसलिए क्वेश्चन हमें समझना ही नहीं है उसके बारे में कि क्या है। अब दूसरा देखो 1 से 3 तक, तो 1, 2, 3 ये हमारा बिल्कुल सही है। ये देखो ये 1, 2 और 3, 30, 40, 50। अब यहाँ देखो कहाँ है 30, 40, 50, तो फटाफट आप समझ गए कि ये वाला है। मैंने क्या करा, देखो इसमें एरो लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एरो रख दिया, देखो ऐसे करके। इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है, 30, 40, 50, एक मिल गया मेरे को। उसके बाद मैंने 1 to 4, 1 to 4 की तो बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 वाला कोई आंसर ही नहीं है, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाओ सेकंड लूप में, 2 से 2 तक, 2 से 2 तक का मतलब हो गया आपका सेकंड से सेकंड 40, मतलब ही नहीं है। 2 से 3 तक 40 और 50, ये भी नहीं हो सकता। 2 से 4 तक, इसका मतलब 40, 50, 60, ये सही है, 3 वाला है। तो कहाँ है, ये देखो 4th वाला। तो मैंने देखो एक और एरो लाया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे पॉइंट कर दिया कि ये मेरा एक और हो सकता है। अब मैं थर्ड केस में आया, 3 से 2 कोई मतलब ही नहीं है, 3 से 3 ये भी नहीं है, 3, 4 ये भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास अब ना पहला आंसर है ना हमारा तीसरा आंसर है।
हमारे आंसर कौन कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ हमारे करेक्ट आंसर है। ये बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, काफ़ी बार आपने देखा होगा, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में भी होगा। इसमें ब्लू ग्रीन ऐसे करके लिखे रहेंगे, वहाँ कुछ और भी आ सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ब्लू पिंक ग्रीन रेड करके लिखा हुआ है। इसमें भी आपका एक रैंडम दे रखा है, वो नंबर जनरेट कर रहा है, वो नंबर पिकर में जा रहा है। पिकर एक वेरिएबल है जो आपको नंबर उसके हिसाब से अंदर जे जो है वो अपना लूप चला रहा है, और कलर जो है वो एक लिस्ट है जो आपने ब्लू पिंक ग्रीन रेड को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अगर तुम इसे रीड आउट करो अच्छे से तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लाइन क्या क्या आ रही है। अब देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें। अगर तुम इसे अच्छे से देखो तो आपको फॉर आई इन कलर, सबसे पहले देखो मैंने कहा आई के इक्वल्स टू करके ब्लू पिंक ग्रीन रेड यहाँ पर लिख दिया। ये जो आई है ना, ये एक एक करके कलर को ले रहा है। कलर के अंदर जो लिस्ट है उसमें से एक एक करके जो वर्ड्स है ना उसे ले रहा है। एक बार ब्लू लेगा, पिंक लेगा, ग्रीन लेगा, रेड लेगा। तो आई याद रखो अपने पास एक एक करके वर्ड्स को ला रहा है, उसका काम लाने का है वर्ड्स को। तो इसका मतलब जो आउटर वाला जो लूप है ना, फॉर आई इन कलर, ये 4 बार चलना ही है। जो नीचे चल रहा है ना 1 2 3 4, ये 4 बार चलेगा ही चलेगा। अब एक चीज़ और तुम्हें पता होना चाहिए कि इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आउटर जो आगे नहीं बढ़ता है। आउटर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो अब आप ये समझ के चलो कि पहली बार आई जब चला तो उसने यहाँ से जो ये लिखा है ना यहाँ पर, उसने यहाँ से ये ब्लू ले लिया और वो किसके पास आ गया, आई के पास आ गया। तो ये ब्लू जो है आई के पास है और उसने ये आई अपने पास रखा है, अभी उसके पास ही रखा हुआ आई के पास, इसने अपने पास रख लिया। अब उसने जे से कहा कि तुम चलो, तो जे ने कहा भाई मैं कितने से चलूँगा। उसने कहा भाई तुम जिस हिसाब से तुम्हारे नंबर आ रहे हैं उससे। तो उसने कहा नंबर क्या आ रहे हैं, तो उसने कहा भाई नंबर ये है, ये आ रहे हैं, और तुम्हें स्टार्ट करना है हर बार 1 से पिकर तक। तो अगर अब इसके हिसाब से तुम लॉजिकली देखो तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, जो पिकर की वैल्यू है 0 1 2 3, इनमें से कुछ भी हो जाए, अगर पिकर 0 है तो वो तो कभी चलेगा ही नहीं, आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा। 1 से 1 ये भी नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि ये पिकर है यहाँ जब पास होता है तो तुम्हें पता चला एंड वैल्यू जो वैल्यू रेंज में पास होती है वो एक लेस चलती है, तो ये चलेगा ही नहीं। अगली बार जब उसका 2 आएगा और 3 आएगा, बस ये 2 केसेस में ही आपका लूप जो है इनर वर्क करेगा सही से। तो अब ये समझ के चलो कि अगर मैंने इसे ब्लू दिया और जे की वैल्यू 1 से चली और पिकर जो है वो 2 आया, तो इसका मतलब ये जो ब्लू है ये यहाँ पर ये जो आई है वो प्रिंट कर रहा है। और कितने बार प्रिंट कर रहा है वो देखो आप। वो कह रहा है कि भाई मैं 4 टाइम तुम घूमोगे, पहली बार जब तुम्हें मैं इसको क्या दूंगा, ब्लू दूंगा, तो तुम ब्लू को प्रिंट करना। तो अगर मान लो ये 2 देता है तो इसका मतलब जो अंदर वाला है वो कितने बार चलेगा, 1 से 1 तक, क्योंकि एक कम हो जाएगा तो 1 से 1 तक। तो पहली बार क्या करेगा, वो पहली बार ब्लू प्रिंट करेगा। फिर जब अगली बार उसको दूसरा वो ऊपर जाएगा तो कौन मिलेगा, आई को पिंक मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इसके नीचे पिंक को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर जाएगा उसे थर्ड टाइम क्या मिलेगा, ग्रीन मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, रेड मिलेगा, तो रेड प्रिंट करेगा। क्यों ये एक एक बार आ रहा है, क्योंकि वो 1 से 1 ही चल पा रहा है। इनर जो है वो क्या एक तरह से क्या करता है, अंदर आउटर जो है वो रो बनाता है, इनर जो है कॉलम्स बनाता है। तो एक ही तो कॉलम बन रहा है, तो आपके जो कलर है वो आपके क्या आ जाएंगे, ब्लू पिंक ग्रीन रेड। अब यहाँ देखो आंसर कहाँ पर है, तो मैं ये देखो यहाँ पर आंसर मिल गया, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो आपका एक तरह से देखा जाए तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मैं क्रॉस लगा रखा है, मत समझना गलत है, मैं इसको एरो दे रहा हूँ खाली एक तरह से कि ये वाला हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो ये 3 तक का चलो तो इसका मतलब क्या है, अंदर कितने कॉलम बन रहे हैं, 2 कॉलम बन रहे हैं, लेकिन कलर क्या आ रहे हैं, सेम आएंगे, ब्लू पिंक ग्रीन रेड। लेकिन कितने बार ब्लू प्रिंट होगा, ये एक की जगह पे 2 बार होगा। तो इसका मतलब एक बार ब्लू ऐसे आएगा, उसके बगल में ब्लू फिर आएगा, ठीक है। जब अगली बार चलेगा तो उसके बाद क्या आएगा, एक बार पिंक आएगा, उसके बगल में फिर पिंक आएगा। तो खुद देख लो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो 4th आंसर है ये भी आपका करेक्ट है। तो आपके इसमें 2 आंसर करेक्ट है जो आपको दे रहे हैं।